शॉक वेव या लेज़र जो किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही हार्ट के अंदर उन धमनियों को कैल्शियम घोलने के लिए वो सब करते हैं। हार्ट अटैक होता है जब आपकी हार्ट की धमनियाँ बंद हो रही होती हैं और आपकी नस पूरी 100% बंद हो गई, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। अगर आप उंगली से बोल सकते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। क्लासिकल हार्ट का दर्द होता है 1 या 2 किलो का वजन पूरी छाती पे आ जाता है। Just treat hearts, we mend lives. हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आज इस कैंडिड हेल्थ टॉक में हमारे साथ है डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, who is a director and head in the cardiology department at Paras Hospital, Gurgaon, who is very friendly, very compassionate, doctor full of knowledge. डॉक्टर अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी जी। मैं चाहूँगी आप अपना कुछ ब्रीफ दिए। थैंक यू शालिनी जी फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अमित भूषण शर्मा, मैं डायरेक्टर और यूनिट हेड हूँ कार्डियोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुड़गांव का। मैं अपनी डीएम कार्डियोलॉजी बॉम्बे से केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे से की थी 2005 में। उसके बाद मैंने अपनी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फेलोशिप माउंट साइनाई यूएस में की थी। फिर मैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे मैं 4 साल रहा था। उसके बाद मैं शिकागो में रहा था 2 साल। 2013 दिसंबर को मैं वापस इंडिया आया था। मैं अपने 2013 में मैं से 4 साल तक मैं आर्टेमिस में था। उसके बाद मैंने फिर पारस हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। तो मैं स्पेशलाइज करता हूँ कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज़ में। एंजियोप्लास्टी जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो बाईपास के कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाईपास सर्जरी। जो वैल्व रिप्लेसमेंट्स हैं वो भी बिना ओपन हार्ट सर्जरी के एक प्रतिक्रिया है जिसका नाम है टैवर। जो पेस मेकर्स हैं, हम लोग पेस मेकर्स करते हैं। पेस मेकर्स में भी अब आजकल नए कैप्सूल साइज पेस मेकर्स आते हैं जो बिना टाँके के, बिना चीरे के, बिना एनेस्थीसिया के किए जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। बहुत ज़्यादा कटिंग एज नई नई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पारस में लाई हैं लास्ट 5-6 सालों में, जो इंडिया में भी अमंग द फर्स्ट फ्यू हैं और देखा जाए तो पूरे दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में अमंग द फर्स्ट इन द कंट्री हैं जो हम लोगों ने ये सब चीज़ें की हैं। जैसे फर्स्ट वैल्व रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया था टैवर 2016 में। माइक्रा जो दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर है वो हम लोग अब पारस में, इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर हैं जो ये माइक्रा पेसमेकर करते हैं। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जिसमें कैल्शियम या पत्थर भरा होता है उसको तोड़ने के लिए शॉक वेव या लेज़र जो किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही हार्ट के अंदर उन धमनियों को कैल्शियम घोलने के लिए वो सब करते हैं। तो ये सब नई नई पद्धतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं, जो धीरे धीरे एज इंटरव्यू गोज ऑन मैं आपको और एलैबोरेट करूँगा। ग्रेट टू नो सर, लगता है आपके पास अनुभव का भंडार है। और अभी आपने एक टर्म को यूज़ किया था टावे, तो हम व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली टावे क्या है, बिकॉज सिंस यू आर एन एक्सपर्ट डॉक्टर फॉर दिस। टैवर का मतलब होता है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ये टैवर में हम लोग एओर्टिक वाल्व या एओर्टा को रिप्लेस करते हैं बिना ओपन हार्ट सर्जरी करे, बिना सर्जरी करे, बिना जनरल एनेस्थीसिया के, बिना टाँके के। अगर कोई 10-15 साल पहले बोलता कि हम लोग वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बिना ओपन हार्ट सर्जरी के तो लोग उस पर हंसते, बट दिस इज़ अ रियलिटी नाउ। ये अब एक रियलिटी है। पेशेंट को हम लोग जांघ के ज़रिए जैसे स्टेंट करते हैं वैसे ही वाल्व के अंदर जाते हैं, वाल्व को जो बैलून से फुलाते हैं और उसको हम लोग नया वाल्व डालते हैं जांघ के ज़रिए। ये ऑब्वियसली इसमें प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर सीटी एनालिसिस, सीटी वगैरह करके, सीटी करके, और उसके बाद जो है वाल्व अगले दिन पेशेंट चलने लगता है। कोई टाँका नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं। 2000 में सर एलन क्रीबियर जो एक फ्रेंच कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये इस चीज़ का इजाद किया था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत में हम लोग ये चीज़ 2014 से कर रहे हैं और अब जो है टैवर हम लोग वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स इन द कंट्री है जो टैवर करते हैं। टैवर के अलावा एक और पद्धति है जिसको बोलते हैं माइट्रा क्लिप। एक ये क्लिप है, छोटा सा क्लिप है जो दूसरा वाल्व आपका माइट्रल वाल्व जो अगर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हाई रिस्क है या बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है या जिसको डेथ होने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो वो माइट्रा क्लिप भी हम लोग करते हैं। सो दीज आर प्लेसेस वेयर वी कैन डू वाल्व रिप्लेसमेंट्स विदाउट एनी ओपन हार्ट सर्जरी, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट सेडेशन, एंड द रिजल्ट्स आर ट्रेमेंडस। ओके, बहुत ही खूब डॉक्टर अमित। सिंस आप दिल के डॉक्टर हैं और आज हम चाहेंगे हम दिल से जुड़ी छोटी छोटी बातें करें, आपसे जानें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि नॉर्मली हमें एसिडिटी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है जब हमारे को चेस्ट पेन होता है या एसिडिटी गैस होती है।
हम इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं, कहीं ये दिल का दौरा तो नहीं, या ये एसिडिटी तो नहीं, या ये चेस्ट पेन तो नहीं। सो डॉक्टर अमित, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बड़ी बार ये बहुत लॉजिक क्वेश्चन है कि लाजमी क्वेश्चन है कि कई बार हम लोग सोचते हैं एसिडिटी है, गैस है, हार्ट है। 3 तरह की चीज़ें हैं। अगर आप उंगली से बोल सकते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ एसिडिटी। पैंटोसिड से या एसिडिटी मेजर्स इनो से दर्द ठीक हो जाता है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। लेकिन चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा, जांग पे जाइए, पूरे के पूरे जॉज पे जाएगा, गले पे जाएगा, दोनों बाजुओं पे जाएगा। और क्लासिकल प्रेजेंटेशन ये रहेगी कि मैं बैठता हूँ तो कुछ नहीं होता है, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या स्टेयर्स करता हूँ तो मुझे छाती में भारीपन होने लगता है। डायबिटिक पेशेंट, वृद्धावस्था में, फीमेल्स, ये 3 ऐसे सबसेट पॉपुलेशन हैं जिनको क्लासिकल एंजाइना नहीं होता है। दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एज एन एंजाइना इक्विवेलेंट। तो एंजाइना इक्विवेलेंट कुड बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस। बड़ी बार होगा उनको भी एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, घबराहट हो रही है। डायबिटिक पेशेंट्स को, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स को दर्द की नसें सुन हो जाती हैं, तो उनको क्लासिकल पेन नहीं होगा। उनको खाली एसिडिटी, घबराहट, बेचैनी होगी। एसिडिटी में नॉट किल यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में नॉट किल यू, बट हार्ट डिजीज कैन डेफिनेटली बी फेटल। तो अगर आप 50 के ऊपर हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको एसिडिटी, गैस हो रही है, तो पहले, अगर इनो से ठीक नहीं हो रही है, तो उसको पहले आप हार्ट समझें, हार्ट रूल आउट करें, नहीं तो खुद भी आप गैस बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर हमें जैसे आपने बताया इतनी सारी चीज़ें, हमें ये भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज आजकल देखा गया है कि हार्ट अटैक के केसेस या हार्ट फेलियर केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उस सिनेरियो में हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा इमीडिएट कॉल या इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या होना चाहिए बिफोर रीचिंग टू द डॉक्टर, राइट? तो वो उसके बारे में कुछ गाइड करेंगे? सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। फर्स्ट एड टू हार्ट अटैक, सब चीज़ें सब लोग ध्यान से सुनिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये सारे के सारे सिम्टम हो रहे हैं, तो एक लोडिंग डोज हमेशा अपनी जेब में रखिए, पर्स में रखिए। किसी के फैमिली मेम्बर में किसी को अगर हार्ट की दिक्कत है, तो ये लोडिंग डोज 3 गोलियां रखिए, ये आप नोट करिएगा। एक है एस्पिरिन चूएबल 75 मिलीग्राम्स की टैबलेट, दूसरा है क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट, और तीसरा है स्टैटिन 80 मिलीग्राम की टैबलेट। ये 3 गोलियां लोडिंग डोज होती है। A 500 rupee note in your pocket, a credit card in your pocket will not save your life, but a loading dose in your pocket will always save your life, your friend's life, your spouse's life, your co-passenger's life. So this is the time where you should always be alert to have this loading dose. अगर किसी के घर में कोई फैमिली मेम्बर है जिसको ये दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन की गोली आप देंगे, उनको बोलेंगे चबाएं। चबा नहीं सकते तो चम्मच में घोल के देंगे। क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम की 4 गोलियां निगल सकते हैं, और स्टैटिन की गोली भी निगल सकते हैं। खाली एस्पिरिन की गोली 22% आपको डेथ रेट बचाएगी, और ये तीनों मिला के 44% डेथ रेट बचाएंगी। ये मेरा कोई अपना डेटा नहीं है, ये NEJM का डेटा है, WHO का डेटा है जो फॉलो करता है। बिकॉज ये तीनों गोलियां हैं जो इमरजेंसी डॉक्टर भी आपको देगा, जिससे पहले कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपके पास आ रहा है तो इमरजेंसी डॉक्टर सबसे पहले यही देगा। तो दिस विल हेल्प यू बाय टाइम। एक मिनट कार्डियोलॉजी में, हार्ट डिजीज में इम्पोर्टेंट होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अमित, आपने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है, बट मेरा एक अहम सवाल जो मेरे जहन में ये घूम रहा है कि ये तो हुआ कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, एज फार एज आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर पॉइंट कि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ये दवाई तो रखनी ही चाहिए पॉकेट में। बट इन केस आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं पर सिम्टम्स आ रहे हैं, अब यू डोंट नो कि हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है या कार्डियक अरेस्ट है, उस केस में क्या हम ये दवाई खा सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो ये दवाई है, एक मैंने दी है 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन की गोली। नॉर्मली हमें हेडेक होती है तो हम डिस्प्रिन 500 मिलीग्राम की खाते हैं। तो जब वो 500 मिलीग्राम खा सकते हैं तो 75 मिलीग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से कि इस दवाई को लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल बंदे ने भी ले ली, अगर नॉर्मल बंदे ले ली, जो ये मैंने आपको बताया कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं इनको क्लासिकल, तो ये ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्लासिकल सिम्टम हो रहे हैं तो ये ले लीजिए। आपको डॉक्टर अमित की इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उन्हें बताया वो हमारे लाखों लोगों की जान बचा सकती है। डॉक्टर अमित, इसके साथ ही हमारा अगला सवाल ये जानना चाहता है कि कई बार
हमें नहीं पता होता एज अ डॉक्टर यू नो कि ये हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है या कार्डियक अरेस्ट है, बहुत सारे टर्म्स हैं। आप इसके बारे में कुछ लाइट डालें। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जी। एक कहानी के रूप में बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। हार्ट अटैक होता है जब आपकी हार्ट की धमनियाँ बंद हो रही होती हैं राइट। और आपकी नस पूरी 100% बंद हो गई, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। उससे पहली स्टेज एक होती है जो नहीं है, अगर आपकी हार्ट की जो धमनियाँ अगर 60 to 70% बंद हैं तो आपको क्या होगा, 70% से 80% बंद हैं तो आपको होगा कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ या सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मेरे को छाती में भारीपन हो रहा है। उस समय आपकी ब्लड वेसल्स 80% बंद हो गई हैं। अगर आप बोलते हैं कि फ्लैट सरफेस पे चलने में मेरे को दर्द होने लगता है, थोड़ा चलने में दर्द होने लगता है, उस समय आपकी ब्लॉकेज 80 से 90% हो गई होती है। और जब आपको बैठे बैठे दर्द होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब 100% बंद हो जाती है नस तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। उससे पहली वाली स्टेज होती है अनस्टेबल एंजाइना, फिर आता है हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक को हम लोग इमिडिएटली टाइम पे ट्रीट करें दवाइयाँ दे के और तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट अगर आएगा तो एक एंजियोग्राफी की जांच करके उसको दोबारा नस को खोला जाए, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, जो हाथ से की जाती है। इसमें टाइम इज मसल। अगर आप ये 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये प्रतिक्रिया कर लेते हैं तो हार्ट का मसल डैमेज नहीं होता है और इंसान हार्ट का अटैक से बच जाता है। अगर 4 से 6 घंटे के बीच में अगर आप नहीं डैमेज किया और आप सोचते रहे भाई एसिडिटी है, गैस है और हॉस्पिटल आने में आप लेट हो जाते हैं तो या तो एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। जब हार्ट बिल्कुल बंद कर जाता है काम करना उसको बोलते हैं हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट। जैसे आपने सुना होगा किसी को एकदम सोते सोते कार्डियक अरेस्ट हो गया, चलते चलते कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो एकदम कुछ नहीं होता है, प्रॉबेबली कुछ सिम्टम हो रहे होंगे, लक्षण आ रहे होंगे जो वो इग्नोर कर रहे होंगे। दूसरा होता है कि अगर वो हार्ट का अरेस्ट को सर्वाइव कर जाता है लेकिन हार्ट का मसल जो है कम काम करना हो जाता है और हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। इस हार्ट फेलियर में खून आगे नहीं जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, पेट में चला जाता है, पैरों में चला जाता है, तो पेशेंट को सांस की तकलीफ होती है, खासतौर पे लेटे लेटे, और सूजन हो जानी शुरू हो जाती है और हार्ट का पंप कम हो जाता है। जब हार्ट की पंपिंग आपकी 35% से कम हो जाए तो इज इक्वल टू एंड स्टेज कैंसर। कैंसर वाले को पता है कि वो जा रहा है, लेकिन जिसकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम है उसको नहीं पता होता है, लेकिन सडन कार्डियक डेथ का चांस उसका भी उतना ही होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि एडवांस कैंसर के इलाज नहीं है, हार्ट फेलियर के इलाज हैं और पद्धतियां हैं। ग्रेट डॉक्टर अमित, एक और वैल्यूएबल क्वेश्चन मेरे सामने है कि राइजिंग हार्ट डिजीजेस इन यंग एडल्ट्स। आजकल देखा गया है कि यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा ही हमारी हार्ट बीट कभी भी राइज कर जाती है। मे बी इट्स रिलेटेड स्ट्रेस, आई डोंट नो, पैल्पिटेशंस होते हैं और अचानक से हम खड़े खड़े बैठ जाते हैं कि हमारी, इनफैक्ट ये केस मेरे साथ भी एक बार हुआ था, to give my example to the viewers, but वो सेटल डाउन हो गया। I took some medicine, I went to the doctor। क्यों हो रहा है ऐसे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ आपने से बताई, चिंता चिता की जननी है। बिल्कुल। बेसिकली स्ट्रेस इज अ मेजर रूट कॉज ऑफ ऑल फैक्टर्स। यंगस्टर्स जितना स्ट्रेस लेवल है, महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, एम्बिशन ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, तो ये सारे ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं in addition to conventional factors like smoking, binge drinking, alcohol, diabetes, hypertension, dyslipids, cholesterol, pollution, ये सब भी हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके अब आजकल पीक एज ऑफ हार्ट अटैक, पहले कहते थे 50, 60, 70 के बाद होती है, अब पीक एज ऑफ हार्ट अटैक हम लोग 20 साल में, 30 साल की उम्र में देख रहे हैं जो मैक्सिमम एज ऑफ हार्ट अटैक्स होती है। अब इसमें जो आपने बोला कि धड़कन तेज़ होना और हार्ट अटैक होना, जो धड़कन जो तेज़ होना वो एक अलग लक्षण है जिसको हम लोग बोलते हैं पैल्पिटेशंस। एज कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग या तो इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर हैं। प्लम्बर का मतलब हो गया जो ब्लॉकेज साफ करते हैं, ब्लॉकेज यानी एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बलूनिंग। इलेक्ट्रिशियन का मतलब हो गया धड़कन तेज़ हो रही है तो दैट मीन्स कोई एक शॉर्ट सर्किट है हार्ट में, जो जनरली महिलाओं में देखा जाता है। पोस्ट कोविड ये दोनों चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस वजह से महिलाएं बड़ी बार आती हैं, मेरी पल्स रेट 100 हो गई, 150 हो गई, बैठे बैठे 150 हो रही है, तो उसका मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, खाली उसको एंग्जाइटी ना समझें। उसका इलाज होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या लेज़र, जो बेसिकली एक दिन का काम होता है, वो अलग बीमारी है, और जो ब्लॉकेज वाली चीज़ें हैं वो अलग बीमारी है। ओके, सो सिंस आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है हमें, तो मैं चाहूँगी कि आप आखिर में हमारे व्यूअर्स को अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है लाइफस्टाइल टिप्स में जो 4 नंबर्स अपने आप के कंट्रोल में होने चाहिए। 4 नंबर जैसे बैंक का KYC होता है वैसे ही नो योर नंबर्स। पल्स,
ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर और वॉकिंग डिस्टेंस। ये 4 नंबर आपके कंट्रोल में रहेंगे तो 90% रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक इज ऑब्विएटेड। अवॉइड स्मोकिंग, ईट हेल्दी, ईट लेस, एक्सरसाइज मोर, एक्सरसाइज इन मॉडरेशन, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। कोई वो ज़रूरत नहीं है एक्सट्रीम्स में जाने की आपको। ये 4 नंबर्स कंट्रोल में रखेंगे, पल्स आपकी 60 से 70 के बीच में, बीपी 120/80, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे, और वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है, ना आपके जिम ट्रेनर के साथ है, ना आपका कंपटीशन एक फोटोमॉर्फ कॉपी ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ है। तो ये जिम में जाके भी ओवरडू ना करें और एक्सरसाइज उतनी करें जितना आप जो टॉलरेट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। छोटी उम्र में अप टू 50 तक आप अच्छा रन कर सकते हैं, रन करिए, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल फास्ट वॉकिंग करते रहिए। लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रेट। सो व्यूअर्स, डॉक्टर अमित से हमने यही जाना है कि दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक दिल ही है जो 24 घंटे धड़कता है, कभी सोता नहीं है, मैं राइट? डॉक्टर ने आपको टिप्स बताए, प्रोटोकॉल्स बताए आपको जो फॉलो करने चाहिए, और डॉक्टर ने हमेशा आपको यही कहा है कि आपको समय पे खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सेहतमंद खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं हमेशा कहती हूँ, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और स्ट्रेस को दूर कीजिए। So thank you, Dr. Amit, for giving precious Thank you so time much, ma'am. and sharing knowledge with us. Thank you, viewers. Thank you.